तो इस हमले को लेकर के पूरी दुनिया को अलर्ट पर रहने का आह्वान किया है कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से। लेकिन ये हमला क्यों किया? यहाँ लगातार ये सैन्य ठिकानों को निशाना क्यों बनाया गया? क्यों ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस वक्त दक्षिण अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से वेनेजुएला घिरा हुआ है? और ये मोंटाना इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर अमेरिका ने अटैक किया है। वहां पर पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बना हुआ था, उसे तबाह कर दिया गया। एयर स्ट्राइक यहाँ पर की गई है। और जैसा कि आनंद बता रहे थे कि देखिए अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि वेनेजुएला जो है अवैध कारोबार कर रहा है, आतंकवाद को समर्थन कर रहा है और ऐसा हम नहीं होने देंगे। अमेरिकी हमले से स्मारक तबाह हुआ। अब से ठीक 10 दिन पहले की गतिविधि पर नजर डालेंगे तो 20 या 21 या 22 तारीख के आसपास खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मादुरो के लिए समझदारी होगी कि वो खुद सत्ता छोड़ दें। वो करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, सब कुछ उन पर निर्भर है। अमेरिका की तरफ से आरोप लगातार ये लगाया जा रहा है कि चुराया गया तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति को जब तक वेनेजुएला वापस नहीं करेगा, आक्रामक रुख ये जारी रहेगा। और एक और बहुत बड़ी खबर, अमेरिका के हमले का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। अब तक हवा से हमले किए जा रहे थे, एयर स्ट्राइक, अब समंदर से के रास्ते जो हमले किए जा रहे हैं। जो अभी हमने बताया भी अनुपम दर्शकों को कि ये साउथ अमेरिका के सैन्य इतिहास में सबसे बड़ा नौसैनिक बीड़ा है जो कि इस वक्त कैरेबियन सी में मौजूद है और पूरी तरीके से घेरा हुआ है वेनेजुएला को। और उसी की तरफ से एक्शन शुरू हो चुका है। अब तक नौसेना के हमले आपने देखे थे, हमलों के ठीक बाद 10 से 11 लड़ाकू विमान लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ते हुए देखे गए थे कैराकास में। और अब अमेरिकी नौसेना की तरफ से भी एक्शन शुरू हो चुका है। और क्या अब इसकी वजह ये भी है क्योंकि वेनेजुएला ने अपना पूरी तरीके से एयर स्पेस बंद कर दिया है और सीधे आदेश दिए गए हैं, कोई भी विमान दिखाई दिया तो सीधे गोली मारने के आदेश है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपक वोरा हमारे साथ है, पूर्व एम्बेसडर में हैं, रविंद्र सचदेवा हमारे साथ हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र सचदेवा आपके पास में आऊंगा कि अचानक से अमेरिका के अग्रेसिव मोड में आ जाना और उधर कोलंबिया के राष्ट्रपति का कहना है कि भाई पूरी दुनिया को अलर्ट पर रहने की जरूरत है। देखिए, ट्रेंड्स अगर देखें तो पिछले 3 महीने से माहौल बन रहा था इंक्रीजिंगली, अमेरिका की तरफ से थ्रेट्स आ रही थी और अपने मिलिट्री एसेट्स अमेरिका पोजीशन कर रहा था, धमकियां दे रहा था। तो ये लगता है कि इनएविटेबल था। शायद ट्रंप ने शायद अपना माइंड बना लिया था या है कि इन्हें वेनेजुएला पे अटैक करना है। कब करना है और किस एक्सटेंट का करना है वो मेरे ख्याल से ओपन था। वो हम देख रहे हैं जो हो रहा है। 1 सेकेंडली, जैसे आप कह रहे हैं, इसके रीजन केवल वेनेजुएला को ही डेफिनेटली रेजिम चेंज लाना है। ऑब्जेक्टिव इनका है कि मदुरो को सत्ता से हटाया जाए, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स उड़ा दिए जाए। अभी आप जैसे बता रहे हैं, चावेज का जो एक मूर्ति या जो मौसोलियम था उसको भी बॉम्ब किया गया क्योंकि चावेज जो है मदुरो से पहले जो प्रेसिडेंट था वो इस पूरी कहें लेफ्ट फोर्सेस का वेनेजुएला का लीडर था। तो उसके सिंबल को भी हटाने का अटैक है। तो इस समय लगता है कि रेजिम चेंज के लिए जा रहे हैं। और एक क्विक पॉइंट और है, इसके द्वारा केवल ये एक तो वेनेजुएला पे रेजिम चेंज ही नहीं